हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडिटअप। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के एक प्रोग्राम के बारे में। और इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कैसे अगर हमें कहा जाए कि एक प्रोग्राम लिखिए टू डेमोन्स्ट्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग, तो वो हम कैसे लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि एग्जैक्टली हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखिए, हम एक प्रोग्राम लिखेंगे जो दो नंबर को डिवाइड करने का प्रोग्राम होगा, और इस दो नंबर को डिवाइड करने के प्रोग्राम में हम ये शो करेंगे कि अगर हम करते हैं c इक्वल टू a डिवाइड बाई b, और अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे b की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज एन एक्सेप्शन। और इस एक्सेप्शन को हम क्या करेंगे, कैच करके बता देंगे कि हाँ b 0 है, जो एक एक्सेप्शन है, आप b को 0 नहीं कर सकते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट को हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं किसमें, अपने प्रोग्राम में। तो सबसे पहले हमारे प्रोग्राम का लाइन ऑब्वियस सी बात है, हेडर फाइल, तो हैश इंक्लूड व्हाट, iostream.h, ठीक है, ये हमारा हेडर फाइल हो गया। यहां के बाद इंट मेन। अब आपको तीन वेरिएबल चाहिए होगा, क्यों, a b c तो चाहिए ही चाहिए, है ना। तो आप क्या लेंगे, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल a लेंगे, एक वेरिएबल b लेंगे, एक वेरिएबल c लेंगे। क्या करेंगे यहां, सी आउट स्लैश एन एंटर टू नंबर्स, यानी कि दो नंबर्स को क्या कीजिए, आप एंटर कीजिए, ठीक है। और जो भी दो नंबर्स यूजर देगा उसको कहां रीड कर लेंगे, तो एक को a में रीड कर लेंगे, एक को किस में रीड कर लेंगे, b में रीड कर लेंगे, ठीक है। अब यहां से हम दो इनपुट लेने के बाद यहां से हम कौन सा ब्लॉक शुरू करेंगे, ट्राई ब्लॉक, ठीक है। ट्राई ब्लॉक क्या होता है, ठीक इसके पहले वाली वीडियो में बता चुका हूं, आई बटन आएगा, उस पर जाइए, आपको ट्राई और कैच ब्लॉक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वो क्लियर होना चाहिए, तभी यहां पे ये कोड समझ में आएगा। बेसिकली अगर शॉर्ट में समझाऊं तो ट्राई ब्लॉक वो ब्लॉक होता है जिसके अंदर हम उन कोड्स को रखते हैं जिन कोड्स में एरर्स यानी कि एक्सेप्शंस आने की संभावना होती है। तो ऑब्वियस बात है, अभी हम क्या करने वाले हैं, c इक्वल टू a बाई b। तो यहां पे हम क्या करेंगे, देखिए चेक करेंगे कि इफ अगर b इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि b जो है वो अगर 0 नहीं है, इफ b इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, b जो है 0 नहीं है। तो b 0 होगा तभी तो परेशानी है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, आराम से c इक्वल टू क्या कीजिए, a डिवाइड बाई b कर लीजिए, ठीक है। और क्या कर लीजिए, सी आउट, यहां पे आप डाल दीजिए स्लैश एन डिवीजन इक्वल टू व्हाट, कॉमा c की वैल्यू को शो कर दीजिए, नॉट कॉमा, डिवीजन इक्वल टू व्हाट, फिर से ये ऑपरेटर, और फिर c को क्या कर दिया आपने, शो कर दिया, राइट। तो ये है कि अगर b की वैल्यू 0 नहीं है तो else में जब आएंगे तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि यानी कि b की वैल्यू 0 है। क्यों, क्योंकि if का मतलब if अगर ये ट्रू है यानी b 0 नहीं है तो ये करो, और अगर b 0 होगा तो वो क्या करेगा, तो b अगर 0 है तो हमें यहां पे हैंडल करना पड़ेगा। क्या हम कहेंगे, अगर ऐसा है तो थ्रो कर दो, THROW, थ्रो कीवर्ड होता है, ठीक है। थ्रो क्या होता है, कीवर्ड होता है, थ्रो कर दो, और इसके साथ मान लीजिए मैं b को भेज देता हूं, तो b को भेजने का मतलब मैं शो कर दूंगा कि b की वैल्यू क्या है, और एल्स में क्या हो गया, बंद हो गया। तो इसका मतलब क्या, और ये ट्राई भी बंद हो गया। अभी फिलहाल इतना ही, आगे देखिए, आगे भी कोड है, अभी खत्म नहीं हुआ है, इट इज नॉट फिनिश्ड येट। कहता क्या है कि मैंने a b c लिया, दो नंबर की इनपुट ले ली, और फिर चेक किया कि अगर b जो है वो 0 के बराबर नहीं है, यानी कि b इज नॉट इक्वल टू 0, तो मैंने डिवाइड करके शो कर दिया आउटपुट, डिवीजन इक्वल टू व्हाटएवर वैल्यू इज हियर, राइट। लेकिन अगर b 0 है तो मैं एल्स में जाऊंगा और मैं कहूंगा थ्रो, क्योंकि मुझे पता है b अगर 0 हो गया इसका मतलब एक्सेप्शन आएगा। तो एक्सेप्शन को क्या करते हैं, थ्रो करते हैं। थ्रो करने के साथ साथ मैंने उस b की वैल्यू को भी क्या कर दिया, पास कर दिया। ये मेरी मर्जी थी, मैं करूं ना करूं, कैसे हैंडल करूं, मैंने b को क्या कर दिया, पास कर दिया। जैसे ही कोई भी एक्सेप्शन थ्रो होता है, वैसे ही आपको एक रूल और होता है कि ट्राई ब्लॉक के ठीक खत्म होते ही कैच ब्लॉक होना चाहिए। तो यहां पे यानी कि यहां पे मेरे पास नीचे जगह नहीं है, वैसे है लेकिन कैमरे में नहीं आएगा, इसीलिए यहां पे बिल्कुल यहीं पे आप क्या लिखेंगे, कैच ब्लॉक लिखेंगे, CATCH, कैच ब्लॉक। और यहां पे ब्रैकेट में ये आप क्या भेज रहे हो, b भेज रहे हो ना, b किस टाइप का, इंटीजर टाइप का है ना, तो यहां पे आप लिखोगे इंटीजर टाइप का, हमारे पास क्या आ रहा है, b आ रहा है, ठीक है। और ये ओपन होगा, इसका मतलब क्या हुआ, रूल नंबर 1, ट्राई ब्लॉक जैसे ही खत्म होता है उसके इमीडिएटली बाद एक कैच ब्लॉक होना चाहिए। जैसे ही ट्राई ब्लॉक खत्म होता है ठीक उसके इमीडिएटली बाद कैच ब्लॉक होना चाहिए। रूल नंबर 2,
अगर ट्राई ब्लॉक में एरर आता है तो ही कैच ब्लॉक कॉल होता है, अगर ट्राई ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन नहीं आया तो कैच ब्लॉक कॉल होगा ही नहीं। कैसे, एग्जांपल में हम देखेंगे। तीसरा रूल क्या होता है कि जैसे ही ट्राई में कोई भी एरर आता है और आप थ्रो कर देते हैं एक्सेप्शन को, तो ये सीधे जाता है कैच ब्लॉक के पास, सीधे यहां आएगा और यहां क्या कर देगा, आपको पता है कि CB की वैल्यू 0 है, तो हम यहां दे देंगे क्या, डिवाइड बाई और फिर हम दे देंगे किसकी वैल्यू, b की वैल्यू विच विल बी 0, डिवाइड बाई 0। ठीक है, और ये हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो ट्राई खुला, ट्राई बंद हो गया, कैच खुला, कैच बंद हो गया, अब मेन खुला हुआ है, यहां से हम क्या कर देंगे, रिटर्न 0 और फिर क्या कर देंगे, मेन को भी बंद कर देंगे। तो ये एक प्रोग्राम हो गया, जो प्रोग्राम क्या करेगा, आपको उस कोड को, आपने देखो ट्राई में क्या रखा, आपने वो कोड रखा जिसमें एरर है, और इसके ठीक ट्राई ब्लॉक खत्म होती है, आपने क्या लिखा, कैच ब्लॉक। कैच ब्लॉक क्या करता है, एक्सेप्शन को हैंडल करता है, तो यहां एक्सेप्शन को हैंडल कर रहा है। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, चलिए एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा एग्जैक्टली, ए और बी की वैल्यू मांगेगा। मान लीजिए पहली बार, फर्स्ट रन, पहली बार जब आपने रन किया, ठीक है, ए में आपने डाला मान लीजिए 4 और बी में डाला 2, ठीक है। अब ट्राई ब्लॉक में आता है b इज नॉट इक्वल टू 0, b 0 नहीं है ना, हाँ सही बात है, b तो 0 नहीं है, तो c इक्वल टू a बाई बी कैलकुलेट होगा, तो c 4/2 कैलकुलेट हो जाएगा, और c आउट कर देगा डिवीजन इक्वल टू c, डिवीजन इक्वल टू 2। अब यहां से जैसे ही बंद हुआ, एल्स में तो जाएगा नहीं, ट्राई ब्लॉक बंद होगा, कैच ब्लॉक कॉल नहीं होगा, क्योंकि कैच ब्लॉक सिर्फ तभी कॉल होता है जब ट्राई में एरर हो, रिटर्न 0, प्रोग्राम टर्मिनेटेड सक्सेसफुली। देखा, यानी कि जब ट्राई में कोई एरर नहीं आया, कैच कॉल ही नहीं हुआ, सॉरी हाँ, कैच ब्लॉक कॉल ही नहीं हुआ। दूसरा सेकंड रन आते हैं, दूसरी बार रन करते हैं, और क्या करते हैं दूसरी बार, फिर से यहां बोलता है दो नंबर एंट्री कीजिए। मैंने कहा ए में मैंने दिया इस बार भी 4, लेकिन बी में मैंने इस बार जानबूझ के 0 दिया, ठीक है। b नॉट इक्वल टू 0, b 0 नहीं है, b 0 है, तो कहां चला जाएगा, एल्स में, थ्रो b को थ्रो करेगा। जैसे ही कोई भी एरर एक्सेप्शन आता है, वो कैच में आता है, b में 0 आया, आपको क्या मैसेज दे देगा, डिवाइड बाई 0, ठीक है, और फिर यहां से खत्म हुआ, रिटर्न 0 से प्रोग्राम क्या हो जाएगा, टर्मिनेट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने एक्सेप्शन को प्रॉपरली क्या कर लिया, हैंडल कर लिया, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपने यहां पे नहीं कैच ब्लॉक, मतलब ये ट्राई ब्लॉक और कैच ब्लॉक का कॉन्सेप्ट क्या होता, तो जैसे आप b का वैल्यू 0 देके एंटर करते, बहुत सारा एरर वगैरह शो करता, और फिर प्रोग्राम खुद ब खुद टर्मिनेट हो जाता, आउटपुट ही आपको नहीं देता। अभी के केस में आपको आउटपुट मिलेगा डिवाइड बाई 0, जो एक प्रॉपर आउटपुट है। आपको पता चला कि आपका प्रोग्राम क्यों टर्मिनेट हुआ है, और आपको आपके प्रोग्राम का आउटपुट मिला। क्या आउटपुट मिला नहीं कि यार डिवाइड बाई 0 नहीं पॉसिबल है, डिवाइड बाई 0 आप चाहते तो एरर भी डाल देते हैं यहाँ पे, डिवाइड बाई 0 एरर, यानी फिर ठीक है भैया, जो डिवाइड बाई 0 एरर है ये तो आप कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप मैसेज आपने प्रॉपर डिस्प्ले कर दिया, यानी इंस्टेड ऑफ द फैक्ट कि आपका प्रोग्राम बिना कुछ बताए बहुत सारा एरर देके टर्मिनेट हुआ, नहीं, आपका प्रोग्राम प्रॉपर रीजन देके तब क्या हुआ, टर्मिनेट हुआ है। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ व्हाट, एक्सेप्शन हैंडलिंग। रियल टाइम प्रोग्रामिंग में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर कोई ऐप अपने आप बिना कुछ वजह बताए ऐसे ही बार बार जो है वो टर्मिनेट हो जा रहा है, आप ऐप ओपन कर रहे हैं, ओपन करते हैं कुछ हो रहा है, कुछ देर काम कर रहा है, फिर अपने आप क्लोज हो जा रहा है, आप उसको बोलेंगे बेकार ऐप है, बकवास ऐप है। लेकिन अगर आपको कुछ मैसेज शो कर रहा है कि किस प्रॉब्लम की वजह से, तो आपको लगेंगे हाँ ये प्रॉब्लम है। हो सकता है वो प्रॉब्लम आप जो यूज कर रहे हैं उस तरीके की, आपके यूज करने के गलत तरीके से वो आ रहा हो, तो आप उसको सुधार लेंगे। तो दैट इज द रीजन। अब जब मुझे पता चल गया डिवाइड बाई 0, तो मैं सुधार लूंगा, अगली बार से मैं 0 नहीं दूंगा। लेकिन अगली बार भी अगर मैं बेवकूफों की तरह 0 दूंगा, तो ये फिर से मुझे शो करेगा डिवाइड बाई 0। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग रियल लाइफ प्रोग्रामिंग में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। सो दिस इज अ सिंपल डेमोन्स्ट्रेटिंग प्रोग्राम। इसमें कोई प्रोग्रामिंग नहीं होती है, याद रखिएगा। अगर आपसे कोई जबरदस्ती बोलता है ना कि नहीं भैया लिखो, आप जबरदस्ती लिखना पड़ेगा, कोई भी प्रोग्राम दे दिया, प्राइम प्रोग्राम, पैलिंड्रोम प्रोग्राम, कोई भी दुनिया प्रोग्राम दे दिया, ठीक है, कुछ नहीं करना है। जो प्रोसेसिंग वाली कोडिंग होगी ना 2-3 लाइन की, उन दोनों 3 लाइनों को कोडिंग को ऐसे डाल देना इसके अंदर, ठीक है। और सिर्फ इसमें ना कुछ मत करना, यहाँ पे बस कोई एक कंडीशन देख लेना कि जब वो कब एरर आएगा, यानी उस कोड में आपको ध्यान देना होगा कि वो कोड कब एरर दे देगा, क्या किस टाइम के लिए वो कोड काम नहीं करना चाहिए, वो कंडीशन यहाँ देके थ्रो कर देना उस वैल्यू को, यहाँ पे वो वैल्यू एक्सेप्ट करके बता देना, काम खत्म,
ठीक है, तो आप इस तरीके से आराम से चाहें तो कोड कर सकते हैं। सो चलिए पहले इसे हम प्रैक्टिकली भी करके आपको दिखा दें। तो चलिए इसे प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। और प्रैक्टिकली करने के लिए मैंने ये प्रोग्राम ऑलरेडी यहाँ टाइप करके रखा हुआ है। ये ठीक वही सेम प्रोग्राम है जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, और इसको प्रैक्टिकली करके दिखा दूंगा तो यूजुअली आपको भी क्लियर रहेगा। और ये जो इन्वायरमेंट मैं यूज़ कर रहा हूँ, दिस इज कोड ब्लॉक्स का इन्वायरमेंट। आप किसी भी दूसरे इन्वायरमेंट, किसी भी दूसरे C++ के IDE में इसको एग्जीक्यूट करते हैं। बस फ़र्क ये होता है कि हर एक अपनी IDE का कुछ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग होता है। जैसे ये अगर कोड ब्लॉक्स है तो मुझे ये लाइन लिखनी पड़ती है, यूजिंग नेम स्पेस std, और यहाँ .h नहीं लगाना होता है, ठीक है। जबकि आप टर्बो C++ को यूज़ करोगे तो iostream.h लगाना होगा, और यहाँ इसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो कोड ऑलमोस्ट सेम होता है, थोड़ा सा डिफरेंस बस उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको करना पड़ता है। तो यहाँ बिल्कुल सेम है कोड जो मैंने अभी आपको समझाया। चलिए इसे रन करके देखते हैं और देखते हैं कि आउटपुट ये देता है कि नहीं देता है। तो एंटर 2 नंबर्स बोला इसने। मैं एक नंबर 10 देता हूँ, दूसरा नंबर 2 देता हूँ। जैसे मैं एंटर करूँगा डिवीजन इक्वल टू 5, यानी कि इसने हमें सही आंसर दे दिया। लेकिन अगर फिर से मैं इसको रन करूँ और इस बार इंटेंशनली मैं गलत दूंगा, जैसे मैं यहाँ देता हूँ 10 और यहाँ देता हूँ 0, तो दैट मीन्स ये डिवाइड बाई 0 एरर शो करना चाहिए। तो जैसे मैं एंटर करूँगा डिवाइड बाई 0 एरर क्या कर दिया इसने, शो कर दिया। इसका मतलब हमारा एक्सेप्शन कॉट हुआ, यानी यहाँ पे जब b 0 नहीं था तब तो ये काम हो रहा था ना डिवीजन का। अगर b 0 था तो क्या हुआ, थ्रो कर दिया गया b को, और थ्रो जैसे ही होता है वो कैच में आता है। और डिवाइड बाई e की वैल्यू जो भी थी 0 थी ना, क्योंकि यहाँ से हमने b भेजा है, तो b में 0 था तो यहाँ पे e में भी 0 आएगा, एरर, यानी कि डिवाइड बाई 0 एरर मैसेज क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। सो दिस इज द प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन फॉर द प्रोग्राम, जिसको मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपको थियोरेटिकली बोर्ड पे समझाया था। सो ये था एक्सेप्शन हैंडलिंग का एक पूरा का पूरा प्रोग्राम लॉन्ग विथ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।